क्या पश्चिम एशिया की चिंगारी दुनिया को जला देगी? तेल के कुओं से उठने वाली आग क्या विश्व की अर्थव्यवस्था को राख कर देगी? क्या खाड़ी देश युद्ध की आग में जल जाएंगे? क्या खामनेई के खात्मे के बाद दुबई, दोहा और रियाद जैसे शहर सुरक्षित रह पाएंगे? क्या समुद्री रास्ते बंद हुए तो दुनिया की सांस रुक जाएगी? क्या खाड़ी देश के बड़े आधुनिक और महंगे शहर मिसाइलों की रेंज पर आ गए हैं? क्या अमेरिकी मिलिट्री अड्डों ने खाड़ी देशों को सीधे युद्ध में धकेल दिया है? क्या तेल की राजनीति अब बारूद की भाषा बोलने लगी है? क्या दुनिया में महंगाई का नया तूफान आने वाला है? ईरान से दागे गए रॉकेट ने तेल अवीव के रिहायशी इलाकों को तहस नहस कर दिया। इस हमले में कई लोगों की मौत हो गई। खामनेई की मौत के बाद ईरान ने अबू धाबी, दुबई और दोहा पर मिसाइल अटैक कर दिया। इस हमले में दुबई के जेबेल अली पोर्ट पर आग लग गई। दोहा में ईरान के ड्रोन ने अल उदैद एयरबेस पर हमला किया। खाड़ी में सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत और बहरीन दुनिया की ऊर्जा धड़कन माने जाते हैं। इन देशों का बड़ा तेल निर्यात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते हैं। ये ऐसा समुद्री रास्ता है जहां हल्का सा भी तनाव दुनिया के बाजार को हिला सकता है। ये रास्ता रुका तो पेट्रोल डीजल के दाम चढ़ेंगे, महंगाई की मार बढ़ेगी और शेयर बाजारों में घबराहट साफ दिखने लगेगी। और इसका असर सिर्फ खाड़ी तक सीमित नहीं रहेगा, एशिया से यूरोप तक हाहाकार मच जाएगा। The other thing that is very, very important is that the supreme leader of Iran, Ayatollah Khamenei, was not just the head of state de facto, he was also a religious figure who had a certain importance in the world of Shia Islam. तेल अवीव से खाड़ी तक हमलों की गूंज ने खतरे की रेखा और चौड़ी कर दी है। अब सवाल सिर्फ सीमित जवाई कार्रवाई का नहीं, बल्कि पूरे इलाके की सुरक्षा तंत्र का है। अगर टकराव और फैलता है तो खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकाने सीधे ईरान के निशाने पर होंगे। बहरीन में अमेरिकी नौसेना बेड़ा तैनात है। कतर में अल उदैद जैसा बड़ा एयरबेस पहले से ही ईरान के टारगेट पर आ चुका है। यूएई भी वॉशिंगटन का अहम साझेदार रहा है और यही वजह है कि ईरान के हमले यहां भी होंगे। ऐसे में सवाल और गहरा हो जाता है, क्या चमकते कारोबारी शहर भी सुरक्षित रह पाएंगे? क्या दुनिया में आर्थिक ताकत माने जाने वाले ये देश भी अब जंग लड़ेंगे? Is that he had followers in Lebanon, in Iraq, in Bahrain, in Saudi, in the UAE, in Pakistan, and many other countries. And there is a risk of major escalation in those areas precisely because of this. खाड़ी देश सिर्फ तेल नहीं बल्कि निवेश, एयर ट्रैफिक, शिपिंग और फाइनेंस के बड़े केंद्र हैं। अगर जंग के हालात बढ़े तो दुनिया भर में सप्लाई चेन टूट जाएगी, सोने और डॉलर महंगे होंगे और एशिया के बाजार बेहद दबाव में आ जाएंगे। इसका असर भारत, चीन और यूरोप तक होगा। All our action is defensive, it's within international law, it's coordinated with regional allies to make sure that we can reinforce and protect not just our UK personnel and people, but UK allies, bases and partners in the region. And we share that long-term aim. We share that determination that Iran should never have a nuclear weapon. एक्सपर्ट मानते हैं कि खाड़ी देश सीधे युद्ध नहीं चाहते। उनका यकीन संतुलन की राजनीति में है। एक तरफ सुरक्षा समझौता तो दूसरी तरफ बातचीत। लेकिन अगर मिसाइल और ड्रोन हमले बढ़ते हैं तो तेल के ठिकाने और बंदरगाह खतरे में आ जाएंगे और ये एक नई जंग की शुरुआत होगी जिसका असर बेहद बुरा होगा।
Thank you.